बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान ने हाथ मिला लिए। तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाने वाले खुद एक्सपोज हो गए हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो पीटीआई के कारकुन सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टीएलपी और नून लीग के दरमियान इत्तेहाद हो गया है और ये दोनों जमातें आने वाले इंतखाबात में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। हालांकि तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी कई बार इस बात का जवाब दे चुके हैं कि हमारे लिए पीटीआई और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कभी भी इन दोनों सियासी जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं करेगी। मगर इसके बावजूद पीटीआई के लोग मुसलसल सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि जो लोग तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो दरअसल उन्होंने खुद मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ सिंध में इत्तेहाद किया है। और नियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो इसी हवाले से पीटीआई और जेयूआई ने शिकारपुर और जैकाबाद की बहुत सी यूनियन कौंसिल की सीटों पर इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की है। तो अब पीटीआई के कारकुनों से मेरा ये सवाल है कि इमरान खान साहब हर जलसे में मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये पीडीएम वाले बैरूनी एजेंडे पर हैं। तो फिर क्या वजह बनी कि इमरान खान की जमात उसी मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ सियासी इत्तेहाद सिंध में कर रही है, जिस पर इमरान खान साहब हर जलसे में तनकीद करते हैं। तो क्या अब यह समझा जाए कि पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया है और अब हकीकी आज़ादी की जंग जेयूआई के साथ मिलकर लड़ी जाएगी? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।